लेकिन मैंने देखा कि इन 10 सालों में दिन प्रतिदिन उनके जितने भी मंत्री हैं वो सब जेल की हवा खा रहे हैं। कि जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, अपने 10 साल यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, इस बार हमें इस तरह की नाकामियों वाली सरकार के, इस तरह के रेवड़ी बांटने वाली सरकार के पुलिंदों में नहीं फंसना है। जब महिलाओं ने ठान लिया, आपको पता है कि एक महिला अगर अपने मन में ठान लेती है तो वो परिवार में भी बदलाव लाती है, समाज में भी बदलाव लाती है, तो देश में भी बदलाव लाती है। इस तरीके से आज हम आपके पास आए हैं, आपकी राय क्या है, महिलाओं के प्रति आप क्या कहती हैं, किस तरीके से? पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा जायसवाल है और मैं शाहदरा ज़िले में अभी वर्तमान में मंत्री हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति पहले से अब में बहुत ही बदलाव आ चुका है। महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं रह गईं जो पहले हर प्रकार के जो घरेलू हिंसा या फिर सामाजिक हिंसा या जो उनके मन में रह जाता था, कई सारी परेशानियों से गुजरती थी। तो अब कई सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। वो सब सिर्फ जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि बहुत प्रोत्साहित कर रही है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हम महिलाओं को 33% सम्मान देकर, और जिस प्रकार से सम्मान दिया है वो एक समाज में बहुत ही अच्छा काम हुआ। क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार से बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस करती थी, और अब उनके मन में एक इस तरह की भावना आई है कि वो भी कुछ कर सकती हैं समाज के लिए। और आप देखिए कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए तो आप हर तरह की महिलाएं, जो चाहे स्पोर्ट्स को ले लीजिए, स्पोर्ट्स में भी महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं, गेम्स हुए हैं, कितने सारे स्वर्ण पदक भी महिलाएं लेके आई अपने देश के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बदलाव जो हुआ है, वो सभी जो ये सब हो पाया है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। और महिलाएं और सशक्त बनना चाहती हैं और सशक्त बन रही हैं, सामाजिक बन रही हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उसी को देखते हुए मैं आज जो सेवा की भावना लेकर समाज में उतरी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर उनके लिए कुछ एक कदम भी आगे बढ़ा सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैम, आप ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? आपको जो जनता है वो किस तरीके से जानती है? आपने आज तक क्या क्या किया है, किस तरीके से सेवा की है? जैसे पहले मैं विवाह के पूर्व भी मैं वैसे रहने वाली अयोध्या की हूँ। और अयोध्या मतलब राम की नगरी से हैं आप? अरे क्या बात! तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मुझे बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी माता श्री जो है वहाँ पर 15 साल नगर पंचायत अध्यक्ष रही हैं। 15 साल नगर पंचायत अध्यक्ष रही हैं? अरे मैम, तो फिर आप में तो वो क्वालिटी तो क्यों नहीं होगी, क्यों? तो ये सेवा की भावना मुझे अपने माता जी से ही मिली, और ये प्रेरणा मिली कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इतने साल सेवा में गुजारे, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इसी तरह से, क्योंकि वो एक घरेलू महिला थी और एक गांव से होकर जब उनकी शादी हुई तो जिस जगह वो आई तो उनको बहुत बदलाव, मतलब कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो जब वो, मुझे लगता है कि जब वो कर सकती हैं तो हम लोगों को तो उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम समाज में अच्छा काम कर सकें। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, अपनी माताश्री का भी, कि मैंने ऐसे कोख से जन्म लिया कि हर बार हर समय वो मेरी प्रेरणा का स्रोत रही हैं और आगे भी प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। और जिस प्रकार से उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं,
महिलाओं की, जैसे किसी महिला अगर लगता है किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और किसी कारणवश जो आज हमारी कुरीतियों का शिकार है हमारा समाज, दहेज प्रथा, तो अगर किसी कारणवश अगर दहेज नहीं हो पाता था तो माता श्री जो है उनके लिए दहेज का भी प्रबंध करती थी। उन लड़कियों की हर प्रकार से उनको जिस प्रकार की भी सेवा देना होता था उस प्रकार की वो सेवा देती थी। और बहुत सारी महिलाएं माता जी के पास आती थी और वो अपनी व्यथा लेके आती थी कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी हिंसा है, तो उनको पूरे परिवार को बैठा के समझाना, ताकि उन चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में घर कर जाता था महिलाओं के कि वो बड़ी परेशान हो जाती थी, तो उनको मेंटली सपोर्ट देना, तो मैंने उनसे ही सीखा है। और आज अपने समाज में मैं जब यहाँ दिल्ली आई तो मैंने यहाँ पर भी देखा काफ़ी महिलाएं परेशान, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पूरा पौष्टिक आहार अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए मैं खड़ी होती हूँ और उसको पौष्टिक आहार अवेलेबल करवाती हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ वहाँ पे डॉक्टर्स भी काफ़ी मेरे संपर्क में हैं, तो उनके इलाज के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इसकी भी सुविधा मिले। और ऐसे ही करके कई सारी लड़कियां हैं, किशोरियां हैं। अच्छा मैम, आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने बोला कि मेरी माताजी 15 साल तक जो पंचायत में रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए 15 साल तक आपकी माताजी रहीं, उसके बाद आपके अंदर वो गुण, जिस तरीके से माताजी के गुण आपके अंदर आए और आपने अयोध्या में आपकी शुरुआत होती है। वहाँ आपकी माताजी एक पॉलिटिकल लेवल पे एक सरपंच टाइप में जो है 15 साल तक आपकी माताजी रहती हैं। उसके बाद जो गुण आपके अंदर आए तो कहीं ना कहीं उनको देख के ही आपने ये सीखा होगा। और वहाँ से लेके यहाँ दिल्ली तक का सफ़र आपका कैसा रहा और किस तरीके से लोगों के बीच में आप कैसे गई, किस तरीके से, क्या हमें बताएंगी? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जब मैं मैरिज करके यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि पहले तो मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, मैंने टीचिंग करी। टीचिंग करने के बाद मुझे अपने परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा सा हो जाता था कि कैसे समय निकालूं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे को भी समय देना है, बेटे को भी। तो मैंने फिर टीचिंग को वहीं पर सेवा को अभी भी चल रहा है। बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए भी, जब समय उनको देती हूँ जिस तरह का। तो अभी मुझे जब ये समाज सेवा का अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैंने इसे भी अपने धर्म समझ के, सेवा समझ के मैंने इसमें भी अपना योगदान दिया और आगे भी योगदान देती रहूँगी। क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो मुझे लगा कि जिस प्रकार से महिलाएं कई तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को फेस करती हैं, तो उसी प्रकार से मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि हर डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूं। और इसी प्रकार से इस तरह से मैंने कुछ वर्क किए हैं जो कि इन्होंने बताया कि अयोध्या से लेके दिल्ली तक का जो इनका सफ़र रहा है, ये देखिए आप साफ देख सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से एक महिला होने के नाते, एक घरेलू महिला, मतलब कि एक बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी उठाते हुए भी इन्होंने देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो अच्छा मैम, ये बताइए आप कि आप घर को भी देख के बाहर भी देखना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब कि हार्ड वर्क हो जाता है कि घर को भी आपको देखना है और बाहर भी सही रखना है। तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करने में अभी तक कामयाब रहीं और आगे भी आप क्या लगातार आप आगे भी इसी तरह करते रहेंगे? ये एक महिला के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि वो अगर समाज सेवा में उतरती है तो उसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं भी होती हैं, जैसे घर के कार्य निपटा कर और बाहर निकलना, तो एक चैलेंजिंग फेस होता है उसके लिए। तो मेरे लिए भी आया ऐसा, पर मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। और बेटा जब अभी वो स्कूलिंग टाइम चल रहा है उसका, स्कूल जब जाते हैं तो मैं अपनी क्वालिटी टाइम को इस सेवा में देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले और अपनी सारी चीज़ें मैं लेकिन अभी क्या है कि जो चैलेंज आ रहे हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है
कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार की नाकामियाँ, जैसे मैंने सोचा था कि समाज सेवा में मैं क्वालिटी टाइम दूंगी, अपना बहुत कुछ समय दूंगी, लेकिन अभी मुझे पूरा समय देना पड़ रहा है। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने ये जो बोला कि दिल्ली सरकार की नाकामयाबी जो, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर यही फूट के बाहर आया कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए, तो इस तरीके से आपके अंदर और जोश आया कि नहीं इसे हम सही करते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं यही बात रही है या और कुछ है मैम? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस प्रकार से जो दिल्ली सरकार की नाकामियां दिन ब दिन सामने आ रही हैं, पहले तो हमने यही सोचा था कि आम आदमी पार्टी आएगी, और आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे और समाज के लिए भी करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि इन 10 सालों में दिन प्रतिदिन उनके जितने भी मंत्री हैं वो सब जेल की हवा खा रहे हैं। और ये सब चीज़ें सामने जब आई, जब एक के बाद एक उनके घोटाले सामने आए, तो मुझे लगा कि हम महिलाओं को ही पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वो अपने इस तरह के घोटालेबाज और इस तरह के नौटंकीबाज, इस तरह के नाटक करके और महिलाओं को मूर्ख बना के, जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा कि मैं 1000 रुपये प्रति महिला के 2100 रुपये दिल्ली वाली महिलाओं को दूंगा। तो आप देख सकते हैं, व्यूवर्स भी आज इस माध्यम से सुनेंगे कि जिस प्रकार से 2100 रुपये, जब आप पंजाब में आपकी सरकार रही है और पिछले 10 साल से आपने दिल्ली में भी कुछ अच्छे काम नहीं किए, नाकामियाँ ही सामने आई हैं। वहाँ पर भी आपको 2 साल हो गए पंजाब में सरकार बनाए हुए, वहाँ की महिलाओं को आपने बोला था कि 1000 रुपये आप महिलाओं को देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ की महिलाएं भी सड़क पर उतरी हुई हैं इस समय। आप न्यूज़ में देखिए, डे बाय डे उनके आंदोलन चल रहे हैं इस तरह के कि उन्हें 1000 रुपये कब आएंगे उनके खाते में। उनके सिर्फ एक ही प्रश्न है उन महिलाओं के। तो जब आपने वहाँ नहीं दिया तो यहाँ की महिलाओं को प्रलोभन देकर किस प्रकार से बेवकूफ़। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को भी यही जागरूक होने के लिए कहूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, अपने 10 साल यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, इस बार हमें इस तरह की नाकामियों वाली सरकार के, इस तरह के रेवड़ी बांटने वाली सरकार के पुलिंदों में नहीं फंसना है, इस प्रकार के उनके बहकाव में नहीं आना है, और हमें इस बार साफ़ सुथरी सरकार लेके आना है और भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व वाला सरकार बनाने देना है। और अपने जो हमारा ये वोट है, कीमती वोट, इस वोट का सही उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम महिलाएं सरकार की मदद करेंगे। यही मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार की महिलाओं ने ठान भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। दिल्ली में बीजेपी किस तरीके से आएगी? जब महिलाओं ने ठान लिया, आपको पता है कि एक महिला अगर अपने मन में ठान लेती है तो वो परिवार में भी बदलाव लाती है, समाज में भी बदलाव लाती है, तो देश में भी बदलाव ला सकती है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पूरे देश का नेतृत्व एक राष्ट्रपति महिला जो कि पिछड़े समाज से आती हैं और किस प्रकार से देश को चला रही हैं। तो अगर महिलाएं अपने इरादों को मजबूत कर लें, मन को अगर प्रौढ़ कर लें, अगर उनको पता चल जाए कि हमें इस क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देना है, अगर वो अपना योगदान देने पे आ गई तो आप देख लीजिएगा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या बात है। देखिए, महिलाओं का जो सपोर्ट है, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिया है DTC बस में फ्री यात्रा, और उसके बाद 2100 रुपये जो अभी धनराशि जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, एक मिस कॉल करने के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या लगता है, ये कहाँ से देंगे, किस तरीके से पैसे आएंगे? आपको क्या लगता है मैम कि कहाँ से पैसे आएंगे? हमारे जिस तरीके से जनता के टैक्स से आएंगे या क्या, कहाँ से देंगे केजरीवाल 2100? और प्लस एक बात और आती है कि मंदिरों के जो पुजारियों को 18,000 की जो इन्होंने बोल रखा है कि 18,000 देंगे, तो वो कहाँ से देंगे, किस तरीके से देंगे? आपने एक समय सुना होगा जब श्री रामचंद्र जी के 500 साल के बाद जब मंदिर बना तो सबको न्योता भेजा गया। होता ही है कि जब अपने घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हर एक रिश्तेदार को याद किया जाता है और उनको न्योता दिया जाता है, सम्मानित बुलाया जाता है। तो उस समय तो वो राम मंदिर के नाम पर तो वहाँ गए नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि हमारी नानी जी कह रही थी कि मंदिर
जो है तोड़ने, मस्जिद तोड़ने वाला कोई मंदिर बनाकर इस तरह से नहीं हो सकता खुश। तो मैं उसी बात पे आऊँगी कि जिस प्रकार से आप मंदिर के दरवाजे पे नहीं गए, वहाँ के बुलाने पे नहीं गए, और आप उस समय क्या बोल रहे थे और इस समय क्या बोल रहे हैं, तो जब आप जो है जो आपने वादे किए, ये तो एक तरह का छलावा ही है आपका कि हर बार आप वादे करते हैं और वादे में कभी आप खरे नहीं उतरते। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से अपने समाज के लिए महिलाएं सोच रही थी कि आप अच्छे अच्छे काम करेंगे और आपने कुछ भी बदलाव नहीं किया। अच्छा सुनिए मैम, आपने ये बात तो आपने बता दी कि महिलाओं के लिए आपने ये बोल रखा था। आप देखिए, आप उभरते हुए एक युवा नेता हैं। जिस तरीके से आप देखिए गृहस्थी भी संभाल रही हैं और बाहर अपना जो है पॉलिटिकल कैरियर भी बिल्कुल सही तरीके से आप मैनेज कर रही हैं। तो आप किस तरीके से क्या आपको अगर कल कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपको मिलती है, जनता द्वारा दे दी जाती है या पार्टी द्वारा दे दी जाती है, तो आपका विचार क्या है? आप क्या करेंगी महिला के लिए, जिस तरीके से आप खुद एक महिला हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि जिस प्रकार से मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहूँगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करती हूँ कि महिलाओं को हर प्रकार की, जिस प्रकार की उनको सुविधा की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए अगर वो किसी परेशानी से गुजर रही होंगी तो उनकी पूरी हेल्प हमारे द्वारा की जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक को लेकर भी, तो उनको उस प्रकार की भी मदद सरकार के द्वारा, चाहे मेरे समाज के द्वारा पूरी तरह से की जाएगी। जी। तो आपने देखा जिस तरीके से हमारे बीच वर्षा जी ने जिस तरीके से अपने जो प्रश्न के उत्तर दिए, तो इस तरीके से ये पता चलता है कि एक गृहिणी स्त्री जो है वो ऐसा नहीं है कि वो एक किचन में ही सीमित रहे और घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहे, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन में देखा, जिस तरीके से अपने जीवन में किया, अपनी माता जी जो इनकी सरपंच रही हैं 15 साल लगातार, ये अयोध्या से हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके आज इन्होंने शुरुआत की, आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्त्रियों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान दीजिए, सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाइए। और आगे देखिए आजकल कोई भी लेडी, जैसे आप बात करेंगे लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर हैं। तो क्या ये बात आप मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। आजकल जो समय है, जैसे अब हमारे ही बच्चे हैं, तो चाहे बेटा हो या बेटी, हमको उनको हर तरह के माहौल में रहना सिखाते हैं। बेटा है तो बेटे को भी ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी आपके घर में महिला आती है उसको किस प्रकार से रखना है, कैसे करना है, वो इसकी भी शिक्षाएं बच्चों को देनी चाहिए। बेटियां ही सब चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेकर बैठी हुई हैं, बेटों को भी वो संस्कार मिलने चाहिए कि किसी के घर की लड़की अगर आपके घर में बहू बन के आती है, बेटी बन के आती है, तो उसको किस तरह से बेटी का मतलब पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। और बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे आगे युवा पीढ़ी, जो आगे भविष्य है हमारे देश का, तो उनको भी इस तरह के संस्कार में ढालना चाहिए कि हमें हर किसी का सम्मान करना है। बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार में भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका किस प्रकार से हमें सम्मान करना है, इसका ध्यान देकर चलो। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बताया कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बस में महिलाओं के लिए फ्री किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो शराब की जो दुकानें हैं, हर गली हर मोहल्ले में आपको शराब की एक दुकान मिलेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने पीछे भी इंटरव्यू में अपने कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, उस समय भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि जिस प्रकार से ये शराब नीति लेके आए हमारे समाज के लिए, ये बहुत ही घिनौना, बहुत ही कुरीतियों भरा रहा है हमारे समाज के लिए। एक तरह से देखा जाए कि आप बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हमारे समाज में एक अच्छा बदलाव होना चाहिए, महिला और पुरुष को एक सम्मान,
एक समान देखना है। लेकिन आपने जो ये शराब नीति लाकर एक पर एक शराब फ्री कर जिस प्रकार से आपने समाज को इस गंदे माहौल में पलट दिया। आप देखिए कि पहले तो पुरुषों के लिए आपने ये किया कि एक पे एक फ्री करके उन लोगों को पहले इस जाल में करा। फिर आपने देखा कि वो तो आ ही रहे हैं, तो घर की महिलाएं जो कि घर पूरा संभालती हैं उनको भी आपने कहा कि महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले जाएंगे, उनको शराब पीना सिखाया जाएगा, उन्हें कैसे बताया जाएगा, उन्हें किस तरह से इस चंगुल में फंसाया जाए। आपने ये भी पूरी कोशिश करी। लेकिन हमारे यहाँ की महिलाएं अब ये समझ चुकी हैं जिस प्रकार से आपकी ये नीति है, जिस प्रकार से आपकी गंदी राजनीति है, अब उस तरह के माहौल में नहीं फंसने वाली हैं। महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उन्हें पता चल चुका है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। और जिस प्रकार से आपने ये नीति लाकर और हर गली मोहल्ले में ठेके खुलवाकर और एक पे एक फ्री देकर जिस प्रकार के गंदा माहौल बनाया है, अब महिलाएं समझ चुकी हैं। और इस बार नारा भी आ गया है कि बदल कर रहेंगे, नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। तो अब इसी तरह से हम सभी महिलाएं एकजुट होकर यही प्रण कर रखे हैं कि अब नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वर्षा जायसवाल जी, जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा 58 से हैं। तो आज इन्होंने अपनी राय रखी, जिस तरीके से इन्होंने इतने परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँची, और आगे भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और अच्छे से महिलाएं समझेंगी इनकी बात को, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो अच्छा करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सपोर्ट करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।